हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पॉइंट क्लासेस पर। और मैं सिमरन प्रजापति आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th की इंग्लिश, जिसमें बिहीव का हमारा एक पार्ट है, जिसका पहला लेसन है द फन दे हैड। ठीक है, इस चैप्टर का मतलब ये है कि जो फन, जो मौज मस्ती पहले थी, बट वो नहीं है अब। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसे हम पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड दिस स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो किस पर सेट की गई है? फ्यूचर पर सेट की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। अभी के टाइम में जो स्कूल, जो बुक्स हम देखते हैं ना, हो सकता है कि फ्यूचर में वो एग्जिस्ट ही ना करें। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? अच्छा, अगर ऐसी बात है, अगर ये सारी चीज़ें होंगी नहीं तो बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। कुछ डायग्राम दिए गए हैं जिसकी वजह से हमें पता चल पाएगा कि मे भी ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे बच्चा पढ़ाई कर सके। पहला भी है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। कंप्यूटर के थ्रू पढ़ सकता है। वर्चुअल क्लासरूम, वो क्लासरूम वर्चुअल मतलब वो घर बैठे ही ऐसा, मतलब उसको सिस्टम बना दिया जाएगा, ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया जाएगा जिससे उसे ऐसा लगे कि हाँ वो वर्चुअल क्लासरूम अटेंड कर रहा है। मीन्स वो रियल क्लासरूम नहीं हो गई। रोबोटिक टीचर होगा, एक रोबोट होगा या फिर एक मशीन होगी जो पढ़ाती होगी। वो टीचर ना ह्यूमन तो नहीं होगा, मशीन होगी। एंड मूविंग ई टेक्स्ट, हो सकता है उसके जो टेक्स्ट हैं वो कंप्यूटर पर मूव करते हो। मतलब ये 4 वे है जिससे फ्यूचर में, मतलब बताई जा रही है कि फ्यूचर में इस तरीके से पढ़ाई हो सकती है। ओके, इसी के साथ हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर होने वाले हैं, एक मार्गी एंड एक टॉमी। इन दोनों के कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलेगा कि अच्छा फ्यूचर में इस तरीके से चीज़ें रही होंगी। और अगर वो फ्यूचर में, ये जो टॉमी है, मार्गी हैं, उन्हें हमारे आज के टाइम की बुक्स मिलती है और उन्हें पता चलता है कि बुक्स पेपर पर प्रिंटेड होती थी एंड मेनी थिंग्स। ठीक है, तो फिर इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं एंड हमारी स्टोरी से ही क्लियर करेंगे कि क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स फ्यूचर के लोगों को हमारे बारे में पता चली होंगी या फिर पता चलेंगी। ओके, सो स्टार्ट इट। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब मार्गी क्या करती थी ना, डेली वैसे वो डायरी लिखती होगी अपनी, तो उसने भी डायरी में लिखा है। एक रात क्या लिखा? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। समझ रहे हो कब की बात है? 2157 की बात है। अभी हम कहाँ पे? अभी 2000 में चल रहे हैं, नहीं 21वीं 20वीं में ही चल रहा है, 21वीं सदी में। वो 22वीं सदी की बात है, मतलब आफ्टर सेंचुरीज़ की बात की जा रही है इसमें। उसने लिखा, क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड आ रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी, जो कि हमारा दूसरा लीड है, कैरेक्टर है, उसने बताया, उससे पता चलता है कि टॉमी को एक बुक मिली। कैसी बुक मिली? रियल की बुक, जो आज के टाइम में जो हम पढ़ते हैं। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक। और ये बुक थी ना, कैसी थी? बहुत ही पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड। मार्गी के ग्रैंड फादर ने उससे एक बार कहा था, क्या कहा था? डैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। उसके ग्रैंडफादर ने उससे बताया कि जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे तो उसके ग्रैंडफादर ने बताया, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम डैट, उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था, देयर वॉज अ टाइम, एक समय ऐसा था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर। जब सारी स्टोरीज कहाँ पर प्रिंटेड होती थी? पेपर पर प्रिंटेड होती थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेज को टर्न किया, विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब जो पेज थे ना, जैसे पुराने हो गए थे तो आपको पता है कि वो थोड़े पीले पड़ जाते हैं, और क्रिंकली यानी उसमें ऐसे मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज अ फुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। अब ये थोड़ा फनी सा था, मतलब क्या यार, ये पेज पे पढ़ो, रीड पढ़ो, फिर एंड जो पेज है उसको टर्न करो। अब वो कैसे पढ़ते थे भाई? स्क्रीन पर पढ़ते थे। अब यू नो कि वो अब फ्यूचर में है तो वो कहाँ पर पढ़ेंगे? स्क्रीन पर ही पढ़ेंगे। उनके जो टेक्स्ट होते थे मूव भी होते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पेज को आगे पीछे जब वो टर्न करते थे ना, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आता था। जबकि उनके टाइम में जब वो स्क्रीन पर जो टेक्स्ट मूव होते थे तो चेंज हो जाते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो चीज़ जहाँ पर लिखा है वो वहीं पर ही है, वो चेंज नहीं हो रहा था। It had the same words on it that it had when they read it the first time। मतलब ये तो थोड़ा सा अजीब ही था कि उन्होंने जो पहले वर्ड पढ़ा था फिर से वही वर्ड आ रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। गी मीन्स गी का मतलब है अरे, जैसे आप बोलते हैं अरे, तो अरे बोला, सेड टॉमी, टॉमी ने बोला अरे यार व्हाट अ वेस्ट, क्या ही वेस्ट है ये। व्हेन यू आर थ्रो विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। मतलब जब आप इस बुक को पढ़ दोगे ना तो इसे क्या कर दोगे भाई? फेंक दोगे।
I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. उसने कहा कि भाई हमारे टेलीविज़न की जो बुक्स होती हैं, जो हमारे पास ई बुक्स होती हैं ना, हम अपने कंप्यूटर्स में मिलियंस बुक रख सकते हैं एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये अच्छा ही है. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और इससे मैं फेंक भी नहीं सकता. क्यों फेंकूंगा भाई जब उसमें मिलियंस बुक पड़ी हुई है हमारी. सेम विद माइन. मार्गी उसके साथ एग्री करती है. हाँ तुमने जो बोला वो सब कुछ सही है, मैं इससे एग्री करती हूँ. शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. हमें पता चलता है कि मार्गी जो थी उसकी एज क्या है, उसकी एज है 11. अब वो टॉमी से छोटी थी और उसने टॉमी के जैसे टेली बुक्स नहीं पढ़ी हैं. टेली बुक्स का मतलब ये है कि जो उनके पास ई बुक्स होती थी या फिर जो स्क्रीन्स पर वो जो बुक्स पढ़ती थी या फिर जो कंप्यूटर में उनके बुक्स होता है उसे यहाँ पर टेली बुक कहा गया. तो यहाँ कंपेयर किया जा रहा है कि मार्गी ने ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी हैं, ना ही देखी हैं एज अ कंपेरेटिव टॉमी, बिकॉज ही वॉज 13. कंपेयर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि टॉमी जो था वो मार्गी से बड़ा था. मार्गी 11 ईयर थी एंड टॉमी 13 ईयर का था. ओके, सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट. अच्छा ठीक है, तुम्हें बुक कहाँ से मिली. इन माई हाउस, मेरे घर में मिली. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने देखा नहीं, वो उससे पॉइंट किया होगा कहीं उंगली से किसी भी कोने पर, उसने बोला होगा कि ये बुक मुझे वहाँ मिली. क्यों उसने पॉइंट किया? बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह उस बुक को रीड करने में बिजी था. इन दी एटिक, मतलब एटिक जो छत्ती होती है वहाँ पर उसे वो बुक मिली. व्हाट्स इट अबाउट. अच्छा ठीक है, इस बुक में क्या लिखा हुआ है? स्कूल. स्कूल के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल का मतलब आपको जो चीज़ पसंद नहीं आती ना, आप उसे स्कॉर्न कर देते हैं, मतलब तिरस्कार कर देते हो उसका. अरे क्या है ये स्कूल. उसने कहा स्कूल. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. स्कूल के बारे में भी लिखने को कुछ है. आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है. सी हेटेड स्कूल बिकॉज, पता नहीं क्यों नहीं पसंद था उसे, आगे हम पढ़ के जानते हैं. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो हमेशा स्कूल को हेट करती थी. बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर. पहले तो स्कूल को हेट करती थी, बट अभी जब ये स्टोरीज पढ़ रहे ना उस समय तो वो और भी हेट करती थी बुक को, सॉरी स्कूल को. क्यों ऐसा था? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. अब उसके मैकेनिकल टीचर, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर से मतलब है रोबोटिक टीचर, मतलब मशीन वाले टीचर होंगे, कोई ह्यूमन नहीं है. तो उसको जो मैकेनिकल टीचर थे ना उसका टेस्ट ले रहे थे, ज्योग्राफी पे टेस्ट लिए जा रहे थे. एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. उसका टेस्ट खराब पे ख़राब हो रहा था. उसकी माँ चिंतित हो गई कि भाई मेरी लड़की ऐसा क्यों कर रही है, इतना ख़राब क्यों हो रहा. अब दुख होकर उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह नहीं है, अधीक्षक नहीं है. यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब ये है कि जो उस मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करता है. हो सकता है मैकेनिकल टीचर में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, इसलिए इंस्पेक्टर को बुलाया गया है. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस. अब जो इंस्पेक्टर था वो छोटा सा गोल मटोल सा था, जो जिसके फेस कैसे था, रेड कलर का था. एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स. अब वो एक बक्सा लेके आया था, टूल बॉक्स, एंड उसमें कुछ सारी चीज़ें रखी होंगी उसने, जो भी जैसे होते नहीं टूल्स वगैरह, तार वार, जिससे वो ठीक कर सके उस मैकेनिकल टीचर को. ही स्माइल्ड एट मार्गी. उसने स्माइल किया मार्गी को देखकर. एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी को उम्मीद थी कि वह इसे ठीक नहीं कर पाएंगे, बट ही नो हाउ ऑल राइट. लेकिन उसे पता था कि इन सारी चीज़ों को कैसे सही करेंगे. एंड आफ्टर एन आवर और सो, और शायद एक या उससे अधिक टाइम के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वो फिर से मतलब सही हो गया. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. मतलब कुछ समय बाद वो ठीक हो गया एंड फिर से उसके सामने था. एंड उस मतलब वो ना एक ब्लैक कलर का डार्क का स्किन था जिसके ऊपर सारे लेसन शो हो रहे थे. दैट वॉज नॉट सो बैड. यह बहुत अच्छा नहीं था, मतलब वो उस चीज़ को लेके खुश नहीं थी. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. उसे सबसे ख़राब चीज़ ये लगती थी कि जब उसे ना स्लॉट में होमवर्क मिलते थे या फिर उसके टेस्ट लिए जाते थे. She always had to write them out in a punch code. They made her
लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड। वो हमेशा सारे अपने होमवर्क वगैरह जो होता था उसका वो पंच कोड में लिखती थी, जो कि उसने 6 साल की उम्र में ही सीख लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। मतलब वो ना तुरंत ही मार्क कैलकुलेट कर लेता है। आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं भाई, आज टेस्ट दे के जाते हैं, या फिर हो सकता है 1-2 घंटे बाद या फिर अगले दिन हमें आंसर पता चलता है, नंबर पता चलते हैं। बट उसके टाइम में जो टीचर थे, जो मैकेनिकल टीचर था, वो तुरंत ही कैलकुलेट करके नंबर दिखा देता था, देखो तुमने इतना सही किया या फिर इतना गलत किया है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। अब ना इंस्पेक्टर जो था वो स्माइल कर रहा था, उसने अपना काम फिनिश कर लिया था और उसने मार्गी के हेड पर पैट किया। पैट मतलब थपथपाना, हल्का सा लोग थपथपाते ना सर को, तो उसने भी ऐसे मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर। उसने उसकी माँ से क्या कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये गलती इस लड़की की नहीं है मिसेस जॉन। अब हमें पता चलता है कि मार्गी की जो माँ थी उनका नाम था जॉन। उन्होंने उसकी माँ को तसल्ली दिलाई कि देखो ऐसी बात नहीं है, लड़की आपकी एवरेज है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि जो वर्ड है ना, गियर्ड का मतलब कि लेवल से जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। उसने कहा कि गलती इसकी नहीं है, जो जोग्राफी का सेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसके लेवल से ज़्यादा। दोज थिंग्स हैपन समटाइम। ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसको सेट कर दिया है इसकी लेवल पे, लगभग 10 साल की उम्र पे, मतलब कि छोटे लेवल पे इसे कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में उसके जो प्रोग्रेस थे, उसने जो काम किया था वो एक सेटिस्फैक्ट्री था, ना तो ज़्यादा कम था ना तो ज़्यादा था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और उन्होंने मार्गी के सिर को अगेन थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। भाई वह दुखी हो गई। She had been hoping they would take the teacher away altogether. उसने ऐसा सोचा था कि वो टीचर को अपने साथ ले जाएंगे, यानी उस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. ऐसा हुआ था एक बार टॉमी के साथ कि टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर थे वो 1 महीने के लिए उन्हें लेके चले गए थे, जो काउंटी इंस्पेक्टर वाले थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि जो इस हिस्ट्री के सेक्टर था वो मतलब पूरा ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था, मतलब उसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी, जो कि 1 महीने के लिए उसके टीचर को लेकर चले गए थे वो लोग। सो सी सेड टू टॉमी। इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए मतलब वो दुखी हो गई थी अपने स्कूल से, अपने क्लासेस से। उसने कहा कि यार क्यों ही कोई लिखेगा स्कूल के बारे में। बैक टू द स्टोरी। टॉमी लुकड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। अब उसने उसे ऐसे मतलब देखा आँखों से, मतलब भाई क्या बात कर रही है लड़की। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। उसने कहा कि यार देखो ये स्कूल तो है लेकिन ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। यह जो स्कूल है बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है। ही एडेड लॉफ्टली। उसने छोटा करके उसे बताया, प्रोनाउंसिएशन द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, मतलब सेंचुरीज पहले की बात है ये। मार्गी वॉज हर्ट, वह दुखी हुई। वेल अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। एक्चुअली उसे पता नहीं था ना कि वो किस टाइप का स्कूल रहा होगा। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। अब वो बुक को रीड कर रही थी ना, उसके कंधे पे सर रख के, मतलब अपने मुँह को से कंधे पर रख लिया होगा, फिर रीड कर रही थी। देन सेड, फिर कहा, एनीवन दे हैड अ टीचर। देखो देखो यार, कुछ भी हो, इसके पास टीचर तो इनके पास भी होते थे, जैसे हमारे पास एक टीचर है वैसे इनके पास भी टीचर होते थे। फिर उसने कहा, हाँ हाँ दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर तो होते थे, बट इट वॉज अ मैन। लेकिन वो क्या होते थे, आदमी, एक इंसान ही होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर, तुम सही कह रही हो, उनके पास टीचर है, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। बट वो रेगुलर टीचर नहीं थे, हमारी तरह के मैकेनिकल टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी या फिर इंसान हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब फिर से मार्गी ने बोला, अच्छा आदमी, एक आदमी कैसे पढ़ा सकता है या टीचर कैसे हो सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि उसने बताया कि जो लड़के लड़कियां होती थीं उन्हें एक साथ होमवर्क दिया जाता था और उनसे क्वेश्चन भी किए जाते थे। अ मैन
इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। फिर उसने कहा कि देखो यार, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता, इतना इंटेलिजेंट वो नहीं होता है। श्योर ही इज़, बिल्कुल वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। फिर उसने बोला, किसने बोला? टॉमी ने। नहीं, ऐसा तुम जो बोल रही हो गलत है, क्योंकि जो मेरे पिता हैं वो मेरे टीचर से ज़्यादा ही जानते हैं। मतलब जो हमारा मैकेनिकल टीचर है उससे ज़्यादा मेरे पिता जानते हैं, तो इसलिए एक आदमी टीचर हो सकता है। अब क्योंकि उस लड़की को ये नहीं ना पता कि उसके मैकेनिकल टीचर को ही आदमी ने ही डेवलप किया है। ओके, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट। ठीक है, मतलब उसने श्योरली बोला। ठीक है, मार्गी वॉज नॉट prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. अब ना उसे थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा था कि एक मतलब डिस्प्यूट कर रही थी, उस चीज़ से वो एग्री नहीं थी, डिसएग्री थी। उसने कहा, मैं किसी स्ट्रेंज को मेरे घर में आके पढ़ाने की अनुमति नहीं दूंगी, कि मेरे घर में कोई आया और कोई टीचर पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। उसने ना बहुत तेज़ी से हंसा, होता है टाका लगा के हंसते हैं, तो उसने वो अभी हंसा। यू डोंट नो मच, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। वो जो टीचर होते थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट दियर। वहाँ पे ना उस समय में एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। और सारे बच्चे एक ही तरह की चीज़ें पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और हो सकता है कि उनकी एज भी सेम हो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच एंड डैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब उसने कहा कि मेरे मम्मी ने तो ऐसा कहा था कि जो टीचर होते हैं वो किसी भी बच्चे के जो माइंड होते हैं ना उसको सेट कर देते हैं। उसके मन में था कि इतने सारे बच्चे एक साथ जाएंगे तो टीचर कैसे पढ़ाएगा। Just the same, they did not do it that way. Then, if you don't like it, मतलब कहा कि यार तुम इस तरीके से तुम मत ही करो या फिर सोचो। अगर तुम्हें यह चीज़ नहीं पसंद है, you don't have to read the book। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। I did not say I did not like it. मार्गी said quickly। मार्गी ने जल्दी से कहा, जल्दी से, यार देखो मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दूज फनी स्कूल्स। वह उस स्कूल के बारे में और भी पढ़ना चाहती थी, जानना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन्होंने अपनी बुक को आधा भी ख़त्म नहीं किया था, लगभग थोड़ा ही पढ़ा था। उसके बाद मार्गी की मम्मा ने बुलाया, मार्गी स्कूल, मतलब अब हमारी क्लासेस का टाइम हो रहा है। मार्गी लुक्ड अप। मार्गी ने देखा और कहा, नॉट एट मम्मा अभी नहीं हुआ टाइम। नाउ सेट मिसेस जॉन। मिसेस जॉन ने कहा अभी, मतलब अभी के अभी उठ के जाओ तुम अपनी क्लास लेने। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी। और यही सेम टाइम टॉमी का भी था, टॉमी भी इसी टाइम पे पढ़ने जाता था। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। हम इस बुक को बाद में भी पढ़ सकते हैं जब हमारी क्लासेस ख़त्म होंगी, स्कूल ख़त्म होगी। मे बी, उसने कहा शायद। ही सेड नॉन चैलेंटली, मतलब वो ना उसके लिए कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड नहीं था। यार देखो हो सकता है पढ़ लेंगे। ही वॉकड अवे विस्लिंग। वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arm। वो अपने आर्म के नीचे, मतलब अपने ऐसे हाथों से दबा के अपने आर्म के नीचे चला गया सीटी बजाते हुए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब उसका स्कूल भी उसका जो स्कूल था वो कहाँ था, उसके बेडरूम के जस्ट बगल वाले में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और उसके मैकेनिकल टीचर चालू हो गए थे, इसका इंतज़ार कर रहे थे कि मार्गी आए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे। यह हमेशा उसी टाइम पे चालू हो जाता था वह टीचर, संडे और सैटरडे को छोड़ के। ऐसा क्यों होता था? बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर। उसकी मम्मा को ऐसा लगता था कि अगर सेम टाइम पे ही आप पढ़ाई करते हैं तो फिर आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड। अब स्क्रीन चालू थी और उसने बोला टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ बी प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट। स्क्रीन ने बोला देखो आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक, हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक लेसन में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना, कैसे ऐड करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम पहले अपने होमवर्क को यहाँ पे क्या कर दो, स्लॉट कर दो, मतलब सेंड करके दिखा दो मुझे तुमने होमवर्क कर रखा या नहीं। अब देखो इतना
इमोशनलेस ही पढ़ना पड़ा मुझे, क्योंकि ना अब रोबोट तो ऐसे आपको इमोशन के साथ पढ़ाएगा नहीं कि यार देखो आज ना हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं, तो उसके पहले तुम अपने अपने होमवर्क को मुझे दिखा दो। Margaret saw with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. बहुत सोचने लगी जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे रहे होंगे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, वो सारे बच्चे आसपास के बच्चे एक साथ आते होंगे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, अपने स्कूल में मतलब एक साथ जाते होंगे, चिल्लाते होंगे, खेलते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, एक साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दे लर्न द सेम थिंग। सारी चीज़ें मतलब वो अनुमान लगा रही थी कि ऐसा ऐसा उनके साथ यानी पहले के समय में ऐसा होता रहा होगा। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वो होमवर्क के बारे में सोचते होंगे, बात करते होंगे और एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे। एंड द टीचर वर पीपल, और वहाँ पे जो टीचर थे वो कैसे होते थे, कोई लोग होते थे यानी आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो अपने स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मतलब वो ऐसे फ्लैश कर रहा था कि देखो जब भी हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं इन चीज़ों को। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, वो सोच रही थी कि पहले के समय में जो किड्स होते होंगे, बच्चे होते होंगे, वो कितना खुशी खुशी रहते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह ऐसा सोच रही थी कि वह एक समय रहा होगा वो पहले के टाइम में उनके पास जो मौज मस्ती थी, जो फ़न था जो उनके पास था। और यही हमारे चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, जिसके राइटर हैं, ऑथर हैं आइजैक एसिमोव। उन्होंने इस स्टोरी को यानी अपनी इस स्टोरी में फ्यूचर के बारे में बताया है। हम लोग उससे रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि आज का टाइम हमारे लिए बेहतर है या फिर हमारे सेंचुरीज़ के बाद का टाइम बेहतर होगा। देखो यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें क्लासेस करना या फिर पढ़ाई करना या फिर इतनी सारी पढ़ाई करना पसंद नहीं है, बट इन केस अगर हमें स्कूल ना जाना पड़े, अगर वर्चुअल क्लासरूम हम बना लें तो शायद ये बेहतर हो पाएगा। सो इसी के साथ हमारे चैप्टर की एंड होती है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।